नमस्कार दोस्तों। आज ही शिक्षा मंत्री महोदय ने एक वीडियो में कहा है कि आगामी कुछ ही दिनों में स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की 6000 पोस्ट और सेकंड ग्रेड की 10,000 पोस्ट जो है वो आने वाली है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए कन्फ्यूज़न है कि भाई किसकी तैयारी करें, और ऐसा अक्सर होता ही है दोस्तों। पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हुआ। रीट, कॉलेज लेक्चरर और उसके अलावा ये एसआई, तीनों एग्ज़ाम साथ थे। अब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड अगर मान लो साथ आ जाते हैं तो विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है कि भाई किसकी तैयारी करें। तो अब ये तो हालांकि अभी आगे पता चलेगा कि दोनों के एग्ज़ाम के बीच में कितना फासला मिलता है। अगर 2 महीने भी मिल जाएं तो बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है, 1 महीना भी मिल जाए तो कुछ फ़ायदा मिल सकता है, तो 5-7 दिन का रहा तो दिक्कत ही है। अब क्या किया जाए, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जीके का पाठ्यक्रम जो है, पहला पेपर का फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का, दोनों की हम तुलना करेंगे और कुछ आपके सामने ऐसे कॉमन टॉपिक रखेंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और आपको कवर हो सके। फिर हम विषय की भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। यह है पेपर फर्स्ट व्याख्याता पद के लिए और यह है पेपर फर्स्ट सेकंड ग्रेड के लिए। पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यस गुरु ऐप का लिंक है। वहाँ पर सेकंड ग्रेड के लिए जो जीके का जो कोर्स है वो हमने लॉन्च कर दिया है 2 अक्टूबर को, और नवरात्रा तक उसमें विशेष ऑफर भी चल रहा है, जिसमें जो पहला पेपर है जीके का वो पूरा हस्तलिखित नोट्स के द्वारा संडे नोट्स मिलेंगे डाउनलोड के लिए क्रमबद्ध तरीके से, और फिर संडे को ही जो नोट्स आपने 7 दिन में पढ़े हैं उन्हीं का 100 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर होगा। तो करीब 3000 क्वेश्चंस 30 टेस्ट पेपर और करीब 150-200 पेज के हस्तलिखित नोट्स, ये मटेरियल हमने आपके लिए उपलब्ध जो है हम करवा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए आगे हम विचार करेंगे, थोड़ा सा रुक कर इसी अक्टूबर के लास्ट तक देखते हैं कि क्या वैकेंसी कब तक आने की क्या संभावना रहती है। तो अब हम आ जाते हैं मुद्दे पे। सेकंड ग्रेड जो है इसमें देखिए, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, यानी कि राजस्थान का जो जीके है वो 80 अंक का है। मतलब 40 जो क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के आने हैं। इधर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो इसमें देखो, राजस्थान का इतिहास है और भारत का इतिहास ज़्यादा है। मौर्य, येर, वोर राजस्थान का यहाँ से है, स्वतंत्रता। तो इस हिसाब से 5 क्वेश्चन आप मान के चलो राजस्थान इतिहास के, और 5 क्वेश्चन राजस्थान जियोग्राफी के। अगर हम यहाँ देखें, इसका एक अलग पार्ट और दे रखा है अलग से, सामान्य विज्ञान के आगे 30 अंक लिखा हुआ। इसका मतलब सामान्य विज्ञान प्लस भारतीय राजनीति प्लस भूगोल, तीनों के अगर हम 5-5 माने तो राजस्थान भूगोल के 5। तो राजस्थान भूगोल और इतिहास के यहाँ फर्स्ट ग्रेड में 10 क्वेश्चन लगभग आने हैं, जबकि सेकेंड ग्रेड में आपके 40 क्वेश्चन आने हैं राजस्थान जीके के। क्लियर? तो एक बात ये हो गई कि राजस्थान जीके आपको किस हिसाब से तैयार करना है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको पूरा डीप पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रेड के लिए इसका कुछ सिलेक्टेड पार्ट ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप पहले पूरा वीडियो देखें, फिर आप एक निश्चित रूप से एक निष्कर्ष पे आप पहुंचेंगे। उसके अलावा सेकंड ग्रेड में क्या है, सेकंड ग्रेड में करंट अफेयर है 20 अंक का, जो राजस्थान का ही है। यहाँ पर भी करंट अफेयर है 20 अंक का, मगर इसमें थोड़ा सा भारत का भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी है, भारत, विश्व और राजस्थान तीनों है, तो ये वाइड है। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सीमित है। अब मनोविज्ञान की बात करें, मनोविज्ञान यहाँ पर पहले पेपर में है, जबकि यहाँ पर एजुकेशनल मैनेजमेंट है, मनोविज्ञान नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में मनोविज्ञान आपके विषय वाले पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे, और वो किशोर अवस्था यानी कुछ टॉपिक इससे अलग है। तो अब कॉमन क्या है यहाँ पर, ये जो है ये पैटर्न हम मान के चलें वर्ल्ड जियोग्राफी वाला, ये भी यहाँ नया है। यहाँ कुछ भारत की विदेश नीति, राजनीति विज्ञान है, ये भी कोई इसमें फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। ये पार्ट ज़रूर आपको फर्स्ट ग्रेड में कुछ देखने को मिलेगा भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ। तो ये जो 10 क्वेश्चन का मैटर है, तो इस हिसाब से हम देखें तो कॉमन जो है वो चीज़ें कम ही है। लगभग हम ये मान सकते हैं कि 30% मैटर जो है वो कॉमन है। अब यहाँ फर्स्ट ग्रेड के ऊपर आप देखिए, रीजनिंग, ठीक है, सांख्यिकी, गणित, क्षेत्रमिति, ये आ गया 20 अंक का यानी 10 क्वेश्चन। हिंदी और अंग्रेजी के 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन। फिर सामान्य विज्ञान आ गई, ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन आ गया। तो इस हिसाब से
इस हिसाब से फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कुछ अलग है 60 से 70%। तो अब आप क्या कर सकते हैं सब्जेक्ट को लेके, एक बार आप मेरी बात ध्यान से सुने हैं। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट जो है पीजी वाला, ये तो क्लियर ही हो गया दोस्तों कि न्यूज़पेपर में आया था, संजय सर ने बताया था, संजय पाल जी सर ने, तो उसका हालांकि कोई अब ऑथेंटिक आया होगा नहीं आया होगा, मगर न्यूज़पेपर में ऐसा आ गया था कि डीपीसी के लिए वो सब्जेक्ट का है। बाकी अगर आप सीधी भर्ती से आ रहे हैं तो आपने जिससे पीजी कर रखा है तो उससे आप दे सकते हैं फर्स्ट ग्रेड। ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन देकर आ रहे हैं ना एग्ज़ाम में। तो अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आपने एमए हिंदी से कर रखी है और ग्रेजुएशन में भी आपने 3 साल हिंदी पढ़ी है, तो आप सेकंड ग्रेड भी हिंदी से दे सकते हो और फर्स्ट ग्रेड भी हिंदी से दे सकते हो। ऐसे ही आपने इंग्लिश का है, ठीक है, ऐसे ही आपके जैसे मान लीजिए और सब्जेक्ट और भाषा, तीसरी भाषा कोई हो सकती है। अब आपके बाकी विषय, जैसे आप एमए पॉलिटिकल से हो आप, या आप हिस्ट्री से हो, या आप जियोग्राफी से हो, या आप इकोनॉमिक्स से हो, तो उनकी बात करें तो आपके सेकंड ग्रेड में तो आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं अगर एसएस के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिक, फिलोसॉफी, पब्लिक एड, उनमें से, तो आप एसएस का दे सकते हैं। और सेकंड ग्रेड एसएस में क्या है पता है आपको, लगभग 18 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के आएंगे, 18 19 हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो 7 सब्जेक्ट है ना सबके। तो यहाँ आप एमए के फर्स्ट ग्रेड के लिए आप पूरी पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं और इधर आपको पूरी सेकंड ग्रेड पढ़नी पड़ रही है। तो इस स्थिति में आपके लिए क्या है कि ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है दोनों के साथ तैयारी करना। तो दोनों की तैयारी साथ किन को करनी चाहिए जिनके कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, जो सेकंड ग्रेड में भी सब्जेक्ट मान लीजिए इंग्लिश है और फर्स्ट ग्रेड में भी आपके इंग्लिश है, उन लोगों के ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट को आप डीप पढ़ें। और मेरा ये भी कहना है कि आप इस सब्जेक्ट के साथ साथ नेट की अगर आपकी क्लियर नहीं है तो आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के साथ साथ यूजीसी नेट का भी फॉर्म भरना, ताकि आपकी नेट भी क्लियर हो जाएगी इसी तैयारी से। तो इस तैयारी को आप 2 जगह भुना सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी। अब रही बात इस पेपर की, इस पेपर को भी आप कवर कर लेंगे, क्योंकि आपने 30-40% कवर कर लिया मान लो, तो आप दोनों का कवर कर सकते हैं अगर 15-20 दिन भी आपको बीच में मिल गए तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की साथ तैयारी किन को करनी चाहिए, जिनके पीजी का सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में समानता है और सेकंड ग्रेड से भी वो एलिजिबल है, फर्स्ट ग्रेड से भी एक ही सब्जेक्ट से हैं, तो आपके ज़्यादा कठिनाई नहीं आने वाली है। अब उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पीजी में मान लो हिस्ट्री है या पॉलिटिकल है या जियोग्राफी है, इकोनॉमिक है, अब उनके लिए सामाजिक से भी तैयार करना, सामाजिक को उधर सब्जेक्ट को तैयार करना, फिर जीके इधर ये तैयार करना, फिर इधर ये तैयार करना, तो 4 मोर्चों पर आपको युद्ध करना पड़ेगा, 4 मोर्चों पर आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपके लिए मामला बढ़ जाएगा। वहाँ आपको चयन करना होगा कि आप फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की। अगर आप पिछली बार फर्स्ट ग्रेड की अच्छी तैयारी थी और आप पॉइंटों से रहे हैं फर्स्ट ग्रेड में, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए। अगर आपने सामाजिक पिछली बार बहुत अच्छे से पढ़ा है सेकंड ग्रेड का, तो आपको सेकंड ग्रेड से करनी चाहिए। कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो केवल सेकंड ग्रेड के एलिजिबल है, वहाँ तो कोई संकट ही नहीं है, मगर उनके लिए। और 1-2 बातें कॉमन आपको पता होगा, परसेंटेज का न सेकंड ग्रेड में कोई ग्रेजुएशन का है, न फर्स्ट ग्रेड में कोई पीजी के परसेंटेज का कोई रूल का अभी कर रखा है, वो कुछ नहीं है। टेट वेट का हम बता चुके हैं कि वो तो अब सरकार तय करेगी कि वैकेंसी से पहले वो नई टेट करवाती है क्या। मुझे नहीं लग रहा कि अगर अक्टूबर में भर्ती आती है तो पुनः आपसे वो कोई टेट के लिए आपको कहेंगे, तो सीधा ही पुराने पैटर्न के हिसाब से होगा। सिलेबस जो चला आ रहा है वही रहना है लगभग, संभावना नगण्य लग रही है चेंज होने की। अगर होगा तो कुछ पॉइंट हो सकते हैं तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो दोस्तों, हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि आपको अभी जब तक वैकेंसी नहीं आए तो आप ऐसी कॉमन चीज़ें ही पढ़ें, जैसे राजस्थान का जो जीके है वो आप ले सकते हैं। करंट अफेयर का जो है, मेरा ये मानना है कि कुछ विद्यार्थी वार्षिकांक लाते हैं एग्ज़ाम से ठीक पहले, तो वो उतना याद नहीं हो पाता। तो मेरे ख्याल तो आप थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर रोज़ाना आधा घंटा, 1 घंटा, या फिर एक मंथली किताब कोई भी आप लाएं करंट जीके की और उसको आप पढ़ें। ज़्यादातर मैं मूमल है, क्रोनोलॉजी है, इनका सजेस्ट करता हूँ। आपके एरिया में कोई और अच्छी चलती है तो आप वो भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, मगर आप मंथली करंट अफेयर की किताब लाएं तो करंट अफेयर दोनों में तैयार हो जाएगा।